एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली संसदीय बैठक ये है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। आज एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसदीय दल की बैठक आयोजित की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को संसद भवन परिसर में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए हैं। ये बैठक मॉनसून सत्र के दौरान हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए की पहली संसदीय दल की सभा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी एनडीए सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी इस बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात पीएम मोदी आज रखने वाले हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण संसद का कामकाज बाधित रहा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 7 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और एनडीए को 21 अगस्त तक अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का आज सम्मान किया जाएगा। आज एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भारत का एक बार फिर करारा जवाब देखने को मिला है। अपने गिरेबान में झांके अमेरिका और ईयू। एमईए की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। एमईए ने साफ तौर पर कहा है कि खुद रूस से अरबों का कारोबार करता है। अमेरिका और ईयू पूरी ताकत से अपने हितों की रक्षा करेगा। भारत एमईए की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने गिरेबान में खुद पहले अमेरिका झांके और उसके बाद भारत की ओर बात करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद और 25% टैरिफ की धमकी के बाद भारत ने कड़ा पलटवार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और ईयू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो देश खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहा है, उन्हें भारत पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जसवाल ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत रखता है और पूरी तरीके से कदम उठाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को भारत का एक बार फिर करारा जवाब देखने को मिला है। हरियाणा की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, सुनारिया जेल से एक बार फिर राम रहीम बाहर आ चुके हैं। 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आए हैं। हरियाणा में सिरसा डेरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 14वीं बार जेल से बाहर आए हैं गुरमीत राम रहीम। इससे पहले 9 अप्रैल से जेल से बाहर आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर रिहा हो गए हैं। मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए रवाना हुए हैं। ये उनकी 114वीं बार अस्थायी रिहाई है। इससे पहले 9 अप्रैल को उन्हें 21 दिन की पैरोल मिली थी, जिसके बाद राम रहीम 2 साधुओं की यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। उनकी बार बार पैरोल पर रिहाई को लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर जब ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या दिल्ली में चुनावों के समय के आसपास होती रही है। इस बार उनकी रिहाई 15 अगस्त को उनके जन्मदिन और रक्षाबंधन के बाद डेरे में आयोजित होने वाले समारोह के साथ मेल खाती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, बता दें, राम रहीम को लेने के लिए उनकी मुंह बोली बेटी यानी कि हनीप्रीत और डेरे के चेयरमैन सिरसा पहुंचे थे। पैरोल की शर्तों के तहत उन्हें किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने या सार्वजनिक भाषण देने से प्रतिबंधित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर
14वीं बार जेल से बाहर आए हैं गुरमीत राम रहीम। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। वार्ड सदस्यों की हजारों सीटें अब भी खाली है। पूर्व का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो चुका है। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर पंचायतों का गठन होने के लिए इसे बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सीधा उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने देहरादून सहित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई यानी कि 2025 को खत्म होने के बाद अब पंचायतों के गठन होने तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में हजारों वार्ड सदस्यों की सीटें अभी भी खाली हैं, जिसके कारण पंचायतों का पूर्ण गठन नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, देहरादून जिले में ही सैकड़ों वार्ड सदस्यों की सीटें रिक्त है और अन्य जिलों में भी स्थान समान है। इसी देरी का मुख्य कारण पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में देरी और कुछ क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया के दौरान कम प्रत्याशी सामने आना भी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सीधा हम आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। पंचायतों का गठन होने तक के लिए इस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, इंद्रलोक में जूता मार्केट में भीषण आग लगी है। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। जूता बाजार में आग बुझाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने में जुटी हुई है। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है और लगातार जो आग की लपटें हैं वो बढ़ती जा रही है। दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने में जुटी हुई है। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है और इस जैसे ही ये जानकारी दमकल विभाग को पहुंची, दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई है। आग ने कई दुकानों को चपेट में ले लिया है और जूता बाजार में आग बुझाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।